औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से मुनाफ़िकीन के साथ जो आका अलैहिस्सलाम का सलूक था उस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मुनाफ़िकीन बेसिकली इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में वो लोग थे या हैं जो बज़ाहिर इस्लाम का कलमा पढ़ते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन पे ईमान ला चुके थे, लेकिन अंदर के साथ वो कुफ़ार के साथ थे, मुशरिकीन के साथ थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिशें किया करते थे। बज़ाहिर वो इस्लाम की शान व शौकत, दबदबा और दुनियावी जाह व जलाल की वजह से वो इस्लाम कबूल कर लिया उन लोगों ने, या उनकी अपनी कोई मसलहतें थी जिनकी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अमली तौर पर दिल से वो इस्लाम की तरफ ना आए, बल्कि उनका दिल कुफ़ार के साथ था और ज़ुबान इस्लाम के साथ थी। ऐसे मुनाफिकीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस मदनी ज़िंदगी में पाए जाते थे। तो वहाँ उन मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई कि सहाबा इकराम ने उसकी रेशा दवानियों से तंग आके एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की। हज़रत उमर ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, वो कलमा पढ़ता है, अगर मैंने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया तो लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल किया करते थे। उसकी कत्ल की चेमगोइयाँ जब मदीने के माशरे में फैल गई तो उसका बेटा जो सच्चा मुसलमान था वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आप अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल करना चाह रहे हैं, यानी मेरे वालिद को। अगर कत्ल करने का कोई इरादा है तो मुझे बताइए, मुझे वो बहुत पसंद है, मेरा वालिद है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस्लाम के रास्ते में अगर वो रुकावट बन रहा है तो मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दूँगा। ये ड्यूटी आप मुझे सर अंजाम दीजिए, मुझे दीजिए, मैं खुद सर अंजाम दूँगा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसा करने से मना फरमाया। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई और मेरे वालिद को मार देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जज्बात में आकर उस मुसलमान को कत्ल कर दूं बदले के तौर पे, तो बेहतर है कि मैं अपने वालिद को खुद कत्ल कर देता हूँ। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। आपने फरमाया कि आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने उसे कत्ल नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों का कत्ल किया करते थे। सिर्फ बात यहाँ तक ही नहीं ठहरी, बल्कि मुनाफिकीन का वो सरदार जब दुनिया से गया तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक अता फरमाया उसे कफन के तौर पर, और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। तो सहाबा ने रोका तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इसकी बख्शिश का यकीन होता तो मैं मोहम्मद 70 मरतबा भी इसके लिए इस्तग़फ़ार करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म और मंशा यही थी कि जो लोग मुनाफ़िक हैं उनकी बख्शिश नहीं होगी। इस मुनाफ़िक की ख़ास करके बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मुतले फरमा दिया। लेकिन आपकी इस हुस्न सलूक की ये कैफियत देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब जनाजा पढ़ाया तो उसके ख़ानदान के जितने मुनाफिकीन थे उनमें से अक्सरियत सच्चे दिल के साथ इस्लाम ले आए और सच्चे मुसलमान बन गए, कि उनको ये मालूम हो गया कि जिन मुसलमानों के नबी के ख़िलाफ़ हम सारी ज़िंदगी साजिशें करते रहे, आज जब दुनिया से वो जाने लगा मुनाफिक, तो उसका जनाजा हुज़ूर ख़ुद पढ़ा रहे हैं, अपना कुर्ता अता कर रहे हैं। जिसका ऐसा हुस्न अखलाक होगा, हम कैसे उनके ख़िलाफ़ मुनाफ़िकत कर सकते हैं। तो ये वो अखलाक की आला मिसाल थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की। वो खुल्क अज़ीम था कि जिसकी वजह से लोग जोक दर जोक इस्लाम के अंदर आ रहे थे। एक और मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से किसी ने एक मुनाफिक के कत्ल करने के बारे में पूछा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो गई, लिहाजा किसी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को कत्ल नहीं किया जा सकता। यानी हदीस के इन मफ़ाहिम में देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम प्रैक्टिकली उन मुनाफिकीन के साथ कैसा सलूक करने का हुक्म दे रहे हैं। वो मदीने की इस्लामी फ़लाई रियासत जहाँ बज़ाहिर गुर्बत थी, लेकिन अमली तौर पे माशरा इतना मजबूत था कि मुनाफिकीन की भी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों के ज़िम्मे था। मुसलमान उनको कत्ल नहीं किया करते थे। आज हमारी बदकिस्मती है कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी और हमारा मजहबी तबका और हमारा सियासी तबका इस नेज तक पहुँच चुका है कि हम एक दूसरे को गद्दार, काफिर तक तो करार देते हैं, एक दूसरे की जानों के दर पे भी हो जाते हैं।
हम इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल करते हैं। वो किसी का कौल है कि सारे का सारा शहर ही मुसलमान बना फिरता है, कोई पता नहीं कौन किस वक्त किसी को काफिर कह के कत्ल कर देगा। यानी हम में से हर बंदा बस खुद ही को मुसलमान बना के बैठा हुआ है। हम दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मुसलमानों के अंदर जो फ़िरके हैं उनके अंदर आपस में मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए। हमारे मजहबी कायदीन और सियासी कायदीन को ये दर्स देना चाहिए कि अगर मदीने की रियासत में मुनाफिकीन के साथ अच्छा सलूक हो सकता है तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ थोड़े थोड़े नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफात की वजह से दुश्मनियाँ क्यों पाल लेते हैं। हमें मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहिए। जब हम मोहब्बत का पैगाम आम करेंगे तो इस्लाम लोगों के दिलों तक चला जाएगा। बर सगीर पाक व हिंद में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सूफिया कराम ने सफ़ीने नहीं फ़तह किए बल्कि सीनों को फ़तह किया है। अपने अखलाक की ताकत की वजह से सीनों को फ़तह किया है। आज हमें भी सीने फ़तह करने होंगे और सीने मोहब्बत की नगाह से फ़तह होते हैं। वो नगाह जिसके बारे में इकबाल कहता है कि नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। वो मोहब्बत वाली निगाह हमें एक दूसरे पे डालने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के दिलों पे मोहब्बत वाली निगाह डालें। हम एक दूसरे के चेहरों पे मोहब्बत वाली निगाह डालें। हम मिलें तो मुस्करा के मिलें, हमारे दिल मुस्कराएं, हमारा कल्ब मुस्कराए, हमारा बातन मुस्कराए, तो फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बन जाएंगे। आइए आज हम ये कोशिश करते हैं कि आज के बाद हम मुसलमान एक दूसरे को काफिर नहीं कहेंगे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, बल्कि अपने इल्मी और नज़रियाती इख्तलाफात को इल्मी और नज़रियाती मैदानों में हल करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।